क्या बच्चों आपको भी बिजनेस स्टडीज पढ़ने में हो रही है दिक्कत? तो अपनी इस दिक्कत का सॉल्यूशन लेके जाएं इस प्लेटफॉर्म से। सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका इस शानदार यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके हम अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने उन 3 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। आप लोगों का रेस्पॉन्स भी बहुत जबरदस्त आ रहा है बच्चों। ऐसे ही हमारी सीरीज को प्यार देते रहिए, हम आपके लिए और भी बेहतर चीजें लेके आने वाले हैं। बस आप देखते जाइए कि जैसे जैसे बोर्ड आपके नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे हम और भी बहुत ही शानदार चीजें आपके लिए लेके आएंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर पाए, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, या फिर वो बिजनेस स्टडीज हो। तो फटाफट बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 4। एक बार फटाफट से देख लेते हैं बच्चों कि हमने लेक्चर नंबर मतलब 1 2 3 में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए बेटा, हमने इंट्रोडक्शन समझा था सबसे पहले कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक समझा था बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट के आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तीसरा टॉपिक हमने समझा था बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं, जिसमें हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमने 4 टॉपिक पढ़ा बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या हम कह सकते हैं एक बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा बेटा जितना बढ़िया उस बिजनेस का मैनेजमेंट होगा। उसके बाद हमने बेटा टॉपिक समझा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की आखिर प्रवृत्ति क्या है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। और इसको हमने लेक्चर नंबर 3 में बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं बेटा, तो आप उन तीनों लेक्चर्स को देखते हुए जाना, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और मैनेजमेंट एक साइंस भी है, यानी कि दोनों है, मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। अच्छा, प्रोफेशन है क्या? तो प्रोफेशन अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो आने वाले टाइम पे हमें मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो हम इस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के कदम की तरफ या प्रोफेशन के पाथ की तरफ अब बढ़ चुका है। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में बेटा 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट के आखिर लेवल्स क्या क्या होती है, जैसे कि वो एक चल रहा है ना मीम आजकल, लेवल सबके निकलेंगे, तो ये वही वाला लेवल ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है बेटा। और एक हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट के आखिर फंक्शन क्या है। इसका एक लेक्चर नंबर 5 और आएगा बेटा, जिसमें हम बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानना बेटा, लेक्चर नंबर 5 के बाद मैं इस टॉपिक के या इस पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और उसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे कि कैसा हमें बोर्ड में एक बेहतरीन आंसर लिखना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर हमारी कॉपी देखते ही हमें फुल में से फुल मार्क्स दे दे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे सिर्फ उसी के जो खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा अपने सपनों को लेकर। तो ये वही वाली बात है। अच्छा बेटा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए अगर हम स्टार्ट करें तो इसको हम ऐसे समझते हैं बेटा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम एक ट्राइंगल की तरह दिखाते हैं। इसको ट्राइंगल कहना तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इसको हम कहेंगे एक तरीके से पिरामिड। हम मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं उसको पिरामिड में हम क्या करते हैं बेटा, समझते हैं। और इस पिरामिड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला पीक पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो मिड वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो बॉटम पार्ट होता है, जो लोअर लेवल का पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा सर, मैनेजमेंट को इस पिरामिड में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है? क्योंकि देखिए बेटा, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बहुत बड़ा वास्ट स्केल पे होता है, और किसी भी बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक अकेले आदमी के चलाना बस की बात नहीं होती है। तो उस मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से काम हो पाए, एफिशिएंटली काम हो पाए, इफेक्टिव रहते हुए काम हो पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकंड वन इज मिडिल लेवल एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल। आई होप आपको ये पिरामिड बेटा क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा।
चलिए, ये तो थी बात बेटा समझने की। अब थ्योरेटिकल चीज पे आते हैं। अच्छा बेटा, फिर दोहरा रहा हूं, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाते हुए चलना है बेटा अपने। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है अकाउंट्स बिजनेस इको से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जाओ और वहां से जाके ज्वाइन करो और अपने डाउट्स पूछो बेटा। और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसको भी सेव कर लेना। आप उस नंबर पे अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको वहां पे क्या करेंगे बेटा, आंसर करेंगे। तो चलिए समझते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिनोट्स सेट बाउंड्रीज वेरियस मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज एंड स्टेटस। ये जो लेवल में हमने डिवाइड किया है बेटा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हर एक लेवल का अलग अलग काम होता है, हर एक लेवल के अपने अपने अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, और हर एक लेवल के अलग अलग मैनेजर्स की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और अपनी अपनी अथॉरिटीज होती है और अपना अपना स्टेटस होता है और अपना अपना तरीका होता है काम को करने का। तो लेवल कितने हैं बेटा, लेवल है 3, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक एक लेवल को हम बहुत जबरदस्त तरीके से समझेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इनका क्या काम होता है और इनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनकी क्या क्या अथॉरिटीज है, इनका क्या क्या स्टेटस है, या इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और इनकी क्या क्या अथॉरिटीज है। तो एक एक को बारीकी से समझते हैं बेटा। वीडियो को एंड तक जुड़े रहना बेटा, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करके बेटा आपके लिए लेक्चर बनाए जा रहे हैं। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों के साथ बेटा सब्सक्राइब करो जरूर, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो पहली चीज क्या है बेटा, पहला है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। कि सर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। अब नाम ही क्लियर हो रहा है बेटा, टॉप लेवल, तो इसमें आदमी भी कौन से आएंगे, किसी बिजनेस के टॉप लेवल के आदमी आएंगे। सर कौन होते हैं, समझते हैं। अ टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस के सबसे जो सीनियर एम्प्लॉइज होते हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो टॉप लेवल के अंदर आते हैं। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये टॉप लेवल के बंदे होते हैं बेटा। टॉप लेवल के बंदे मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं जो कंपनी की पॉलिसीज को बनाते हैं। दूसरा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तीसरा सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, शेयर होल्डर्स, ये सारे के सारे किस लेवल में आते हैं बेटा, टॉप लेवल में आते हैं। क्योंकि ये ही वो लोग हैं बेटा जिससे क्या होती है बेटा, कंपनी रन होती है, या जिससे कंपनी को रन किया जाता है। ये वो लोग होते हैं बेटा जो कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं, कंपनी के लिए प्लान्स बनाते हैं, कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। और ये वो लोग भी होते हैं बेटा जिनका काम होता है कंपनीज के लिए असेट्स का अरेंजमेंट करना। ये असेट्स का जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ तो नहीं कहेंगे बेटा हम, मतलब ये कंपनी के लिए असेट्स का अरेंजमेंट करते हैं, फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि कंपनी को रन किया जा सके। तो सर टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, शेयर होल्डर्स, सीईओ, सीओओ, ठीक है, एमडी, डायरेक्टर, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, ये सब आते हैं बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट में। क्योंकि नाम ही है टॉप लेवल, तो कंपनी के जो सबसे ऊपर वाले लोग जो होंगे, जो कंपनी के सबसे पीक पे बैठे वाले जो लोग हैं, पीक पे बैठने वाले जो लोग हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। चलिए इस टॉप लेवल का बेटा काम क्या होता है, तो अब इस टॉप लेवल का हम काम समझते हैं कि इस टॉप लेवल का काम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। भाई टॉप लेवल के बंदे के अंदर, टॉप लेवल मैनेजमेंट में है कौन, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर है, एमडी है। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना कि कंपनी का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई हर एक कंपनी का वैसा देखा जाए तो मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो प्रॉफिट कितना कमाना है, कैसे कमाना है, ये सारी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कौन करेगा, टॉप लेवल के जो बंदे हैं वो करेंगे। यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बंदे आते हैं वो इस तरह का काम करेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म हो, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करने का काम होता है बेटा टॉप लेवल के मैनेजमेंट के मेंबर्स का। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदों का क्या काम होता है बेटा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। पहली चीज क्लियर हो गई। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया है टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स ने, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या प्लान लगेगा, कैसी कैसी प्लानिंग होगी और कैसे कैसे पॉलिसीज बनाई जाएगी। भाई
ऑब्जेक्टिव तो हमने क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, लेकिन उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कुछ पॉलिसीज तो बनानी पड़ेगी ना। तो वो कौन बनाएगा, मिडिल लेवल के नहीं, लोअर लेवल के नहीं, वो कौन बनाएगा बेटा, टॉप लेवल के जो मेंबर्स हैं वो बनाएंगे बेटा प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। द टॉप लेवल मैनेजर्स ऑल्सो फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव। जो फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग तो लगेगी, कोई पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। वो काम भी किसका होता है बेटा, टॉप लेवल के मैनेजर्स का होता है, या टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनका काम होता है बेटा उस डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या प्लानिंग लगेगी और क्या क्या पॉलिसीज लगेगी। तो दो चीजें याद रख लोगे बेटा, पहला क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। दूसरा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग और पॉलिसीज लगेगी उसको बनाने का काम किसका होता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। और क्या क्या काम होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, तो तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या काम है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। अब आपने जैसे बेटा पिरामिड समझा था बेटा, तो ये था हमारा क्या बेटा, टॉप लेवल, और टॉप लेवल के जस्ट नीचे कौन सा है बेटा, मिडिल लेवल। तो टॉप लेवल का ये काम है, टॉप लेवल का एक और काम होता है बेटा कि मिडिल लेवल के लोगों को क्या काम करना है वो भी किसके जरिए बताया जाता है बेटा, टॉप लेवल के मैनेजर्स के जरिए ही बताया जाता है। तो थर्ड पॉइंट समझिए बेटा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। इसके अंदर समझते हैं क्या लिखा हुआ है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइंस जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। जो मिडिल लेवल के अंदर मेंबर्स काम कर रहे हैं वो क्या काम करेंगे, वो काम किसके जरिए बताया जाता है बेटा, टॉप लेवल के मेंबर्स के जरिए बताया जाता है। तो तीसरा फंक्शन आपको याद रखना है बेटा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका काम क्या होता है बेटा, उनका एक और काम होता है, उनका काम ये होता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो मेंबर्स हैं वो क्या काम करेंगे, वो कौन बताएगा बेटा, टॉप लेवल के लोग बताएंगे, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स बताएंगे। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बोलो हाँ या ना। चौथा पॉइंट समझते हैं बेटा, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेस सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड असेट एटसेट्रा। कंपनी को रन करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, बिना पैसे के कोई कंपनी रन नहीं होती। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, कंपनी को रन करने के लिए एसेट की रिक्वायरमेंट होती है। वो एसेट, वो फाइनेंस, वो फंड कौन जुगाड़ के लेके आएगा, मिडिल लेवल के मेंबर्स नहीं, लोअर लेवल के मेंबर्स नहीं, वो कौन जुगाड़ के लेके आएगा, टॉप लेवल के मैनेजर के, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मेंबर्स हैं वो निकाल के लेके आएंगे फंड्स, फाइनेंस और फिक्स्ड असेट। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, थ्योरी को समझो मेरे साथ, द टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंजेस ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज को रन करने के लिए या चलाने के लिए जो फाइनेंस, जो फंड, जो फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन लेके आएगा, वो लेके आएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स। दे बाय फिक्स्ड असेट टू कैरी ऑन एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसे के रन नहीं हो सकती, बिना फिक्स्ड असेट के रन नहीं हो सकती। तो मार्केट से वो पैसा, मार्केट से वो फिक्स्ड असेट कौन अरेंज करके लेके आएगा, वो काम है बेटा किस लेवल के बंदों का, टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स का वो काम है। क्लियर है या नहीं है बेटा। और एक और फंक्शन समझो बेटा, इसका क्या है, पांचवा फंक्शन समझो, रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, समझते हैं। टॉप लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। टॉप लेवल मैनेजर्स के बंदों की ही जिम्मेदारी होती है कि वो इस कट थ्रॉट कंपटीशन के मार्केट में अपनी कंपनी को सरवाइव करा पाए और अपनी कंपनी को ग्रोथ दिला पाए। ये सारी की सारी प्लान्स और पॉलिसीज कहां पे बनाई जाती है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बनाई जाती है। सिक्स पॉइंट को समझो बेटा, सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि वो सभी लोगों के बीच में एक एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर भी, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट होता है बेटा, है ना, और रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट होता है। हालांकि रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट तो टॉप लेवल में नहीं होता है, मिडिल लेवल में होता है। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस
एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अगर कोई बिजनेस ग्रो करेगा बेटा तो उसको उसका जो क्रेडिट है वो भी टॉप लेवल के बंदे लेके जाते हैं, और अगर कंपनी में डाउनफॉल आता है या कंपनी के अंदर कुछ भी ड्रॉबैक आता है तो उसका भी इफेक्ट सबसे ज्यादा किसको पड़ता है बेटा? टॉप लेवल के ही पड़ता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के असल में मालिक होते हैं। मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल के मेंबर्स होते हैं बेटा वो तो सिर्फ कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय होते हैं। जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इन्हीं लोगों के कंधों के ऊपर आके रुक जाती है। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस थे। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं बेटा, क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर? कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीओओ, एमडी, डायरेक्टर, ये सारे के सारे टॉप लेवल के अंदर आते हैं। काम क्या क्या है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, दूसरा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान और पॉलिसीज को फॉर्म करना, तीसरा मिडिल लेवल के बंदे क्या काम करेंगे ये उन्हें बताना, चौथा कंपनी को रन करने के लिए जो फाइनेंस और फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है उसको अरेंजमेंट करना, और कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए काम करना, और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, और लास्ट जो भी रिस्पांसिबिलिटी होगी बेटा, जो भी कंपनी के अंदर जो भी रिस्पांसिबिलिटी आएगी वो सारी की सारी किसके ऊपर आएगी बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आने वाली है। तो ये था बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या सबसे सुपीरियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम इसे कहते हैं। तो 3 लेवल होते हैं बेटा किसी भी मैनेजमेंट को रन करने के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हमने पहला कौन सा पढ़ा बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सर ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? तो बेटा ऐसे समझो कि टॉप लेवल के अंदर जो मैनेजमेंट के अंदर जो मेंबर्स आते हैं लगभग लगभग वो तो कंपनी के मालिक हैं। मिडिल लेवल के अंदर जो मेंबर्स आते हैं बेटा लगभग लगभग वो क्या होते हैं बेटा? मैनेजर पोस्ट के आदमी होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर होना, सेल्स मैनेजर होना, प्लांट का कोई मैनेजर होना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो समझते हैं बेटा, मतलब जो डिपार्टमेंट के और जो सेक्शंस के हेड होते हैं ना, डिपार्टमेंटल हेड, देखिए एक हर कंपनी बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। समझते हैं बेटा इसको। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एंड सेक्शनल हेड। तो मिडिल लेवल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आएंगे बेटा? जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके हेड, और जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनके हेड। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, है ना, प्लांट मैनेजर, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब जैसे हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम समझा कि उनका काम क्या है, वैसे हमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी क्या समझना है बच्चों? काम समझना है। तो क्या फंक्शंस होते हैं बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, वो हम समझते हैं। पहला, इंटरप्रिटेशन द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए पॉलिसीज बनाई गई है उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। वापिस से दोहरा रहा हूं, प्लान और पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, उसे इंप्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है क्या बेटा? चलिए दूसरा काम क्या है? एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सन। देखिए बेटा हर डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान के चलिए एक डिपार्टमेंट को रन करने के लिए 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है ना, लेकिन उसमें मेंबर्स ही है सिर्फ 3, यानी कि 2 लोग और चाहिए उस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए। तो जो वो 2 लोग हैं उसकी उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी, उनकी जो है ना, उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो भी कहां पे करी जाएगी बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही करी जाएगी। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बेटा रिक्रूटिंग भी करी जाती है एम्प्लॉयज की। क्लियर बेटा? तीसरा फंक्शन क्या होता है बेटा इसका? असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर सबऑर्डिनेट्स एंड गिव देम नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। और मिडिल लेवल का काम क्या होता है बेटा? लोअर लेवल के मेंबर्स को काम बताने का कि उनका क्या काम है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, टॉप लेवल के लोग किसको काम बताते हैं? मिडिल लेवल के लोगों को। और मिडिल लेवल मैनेजर्स किसको काम बताते हैं बेटा? लोअर लेवल के मैनेजर्स को काम बताते हैं। तो ये 3 फंक्शन याद रखना है। पहला, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई थी उनको इंप्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल का होता है। दूसरा, जो एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट होता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए तो उनके रिक्रूटमेंट करने का काम भी मिडिल लेवल के लोगों के जरिए किया जाता है। तीसरा, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, वो भी किसमें किया जाता है बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही किया जाता है। और क्या क्या फंक्शन है बेटा? देखिए, दे कोऑपरेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको टॉप लेवल में भी देखने को मिलेगी और लोअर लेवल में भी देखने को मिलेगी, और मिडिल लेवल में भी ये फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए बेटा, मैनेजर यहां पे भी है, मैनेजर यहां पे भी है, और मैनेजर यहां पे भी है। डिपार्टमेंट्स यहां भी है, डिपार्टमेंट्स यहां भी है, डिपार्टमेंट्स यहां भी है।
तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट तो तीनों लेवल में ही पड़ने वाली है। चाहे टॉप लेवल हो वहां भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे मिडिल लेवल हो वहां भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और चाहे लोअर लेवल हो तो वहां भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो स्मूथली हो पाए। और क्या लिखा हुआ है बेटा, दे चेक एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट एंड मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है बेटा, जो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्होंने काम सौंपा है उस काम को चेक करना और अपने सबऑर्डिनेट्स को लगातार मोटिवेट करना ताकि वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने में उनका 100% दे पाए। तो मोटिवेशन प्रोवाइड कराने का काम भी किसका होता है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजर्स का होता है। मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो लोग 100% एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार काम करते रहें। और लास्ट क्या है बेटा, मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट होता है, जो बंदे होते हैं वो लोअर लेवल और टॉप लेवल के बंदों के बीच में लिंक का काम करते हैं। अगर लोअर लेवल के मैनेजर्स को कोई बात ऊपर तक पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकते बेटा, एक हिरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये लोग मिडिल लेवल को बोलते हैं और मिडिल लेवल के लोग टॉप लेवल को बोलते हैं। टॉप लेवल के लोगों को कोई बात नीचे पहुंचानी है तो ये डायरेक्टली नीचे नहीं बोलते हैं। टॉप लेवल के लोग किसके पास जाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स से बात करते हैं। और मिडिल लेवल के मैनेजर्स कहां पे बात पहुंचाते हैं बेटा, लोअर लेवल पे पहुंचाते हैं। तो क्या कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स के जो लोग हैं या जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में एज अ लिंक की तरह काम करते हैं। लिंक की तरह काम करते हैं बेटा, लिंक बनाते हैं। यहां की बात यहां तक पहुंचाते हैं, यहां की बात यहां तक पहुंचाते हैं। चुगली नहीं करते हैं, बात पहुंचाते हैं। क्लियर है बेटा, चुगली नहीं हो रही है यहाँ पे। क्लियर बेटा, तो वापस से एक बार दोहरा लेते हैं बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई उसे इंप्लीमेंट करना। दूसरा, जहां पे किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई पर्सन्स कम है तो वहां पे उनकी रिक्रूटमेंट करना। तीसरा, अपने सबऑर्डिनेट को बताना कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथा, कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन बिठाना बेटा अब सभी डिपार्टमेंट्स में ताकि फंक्शंस स्मूथली रन हो पाए। पांचवा क्या है बेटा, अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और लगातार उन्हें मोटिवेट करते रहना। और लास्ट क्या है बेटा, लिंक क्रिएट करते हैं बेटा लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में। ये सारे के सारे काम किसके जरिए किए जाते हैं बेटा, मिडिल लेवल मैनेजर्स के जरिए किए जाते हैं। चलिए, समझ में आ रही है बेटा, दोनों चीजें समझ में आई बेटा, टॉप लेवल समझ में आया आपको, मिडिल लेवल समझ में आया। कमेंट करते हुए चलना है बेटा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं बेटा उस पर कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलो बेटा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम चल रहे हैं। मजा आएगा आपको भी पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में। चलिए, अब हम तीसरे लेवल का मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम सुपरविजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। याद रखना, लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरविजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। अच्छा, ये जो हिरार्की चल रही है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इसमें सबसे नीचे वाली जो हिरार्की होती है वो लोअर लेवल कहलाती है। ठीक है बेटा, तो समझते हैं बेटा इसको। सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द लोअर लेवल इन द हिरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हिरार्की है बेटा ना, ये पिरामिड है। सबसे ऊपर टॉप लेवल, मिड में मिडिल लेवल, और सबसे जो बॉटम में है वो क्या है बेटा, लोअर लेवल है। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं सर, इसके अंदर आते हैं सुपरवाइजर, क्लर्क, अकाउंट ऑफिसर्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सुपरवाइजर हो गए बेटा, है ना, अकाउंट्स ऑफिसर्स हो गए बेटा, क्लर्क्स वगैरह हो गए, वो सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब इनका फंक्शन क्या क्या होता है सर, इनके काम क्या क्या होते हैं। टॉप लेवल के काम हमने समझ लिए, मिडिल लेवल के काम हमने समझ लिए, अब लोअर लेवल या सुपरविजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल के हमें काम समझने हैं। तो इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहला, दे प्रिपेयर डे टू डे प्लान्स एंड ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज ऑफ देयर यूनिट। रोजमर्रा के क्या काम होने वाले हैं उनको प्लान करने का, मैं फिर कह रहा हूं, डेली जो काम होने वाले हैं उनको प्लान करने का काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। डेली बेसिस पे क्या काम होने वाले हैं उन सबको प्लान करने का काम किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। दूसरा, दे असाइन जॉब्स टू द वर्कर्स एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे आप ये सुपरवाइजर के बारे में पढ़ रहे हो, जो अकाउंट ऑफिसर्स के बारे में पढ़ रहे हो ना बेटा, ये लोअर लेवल के मैनेजर हैं। तो इनकी जिम्मेदारी क्या होती है बेटा, ये अपने जो इनके नीचे लोग आते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, ये जॉब्स देते हैं, मतलब सॉरी, उनको ड्यूटीज बताते हैं कि उनका काम क्या है बेटा, और उस काम को करने के लिए उनको जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम भी किसका होता है बेटा, लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। क्लियर है बेटा। तीसरा क्या है बेटा, दे इश्यू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स।
जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं, कहां से? ऊपर से। टॉप लेवल ने ऑर्डर किसको दिया? मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल ऑर्डर किसको दे रहा है? लोअर लेवल के मैनेजर्स को। और लोअर लेवल के मैनेजर्स वो ऑर्डर किसको दे रहे हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं। तो ऑर्डर्स जो ऊपर से आ रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ रहे हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देने का काम भी किसका होता है बेटा? लोअर लेवल का होता है। याद रखना बेटा, मैनेजर सब जगह देखने को मिलेंगे, टॉप लेवल में भी, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी। तो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनके भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनके भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ऊपर से जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन चलते हुए आ रहे हैं, लोअर लेवल के मैनेजर्स वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं? पास करते हैं या उन्हें बताते हैं कि ऊपर से ये ऑर्डर आया है, हमें इस इंस्ट्रक्शंस के साथ और इस ऑर्डर के साथ क्या करना है? काम को आगे बढ़ाना है। क्लियर बेटा? और क्या फंक्शन होता है बेटा इनका? दे मेक अरेंजमेंट्स ऑफ टूल्स, मशीन्स एटसेट्रा फॉर द वर्कर्स एंड प्रोवाइड देम नेसेसरी वर्किंग कंडीशंस। जो लोअर लेवल के मेंबर्स को काम करने के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है बेटा? लोअर लेवल के मैनेजर्स का ही होता है। औजार और मशीनों का अरेंजमेंट अब टॉप लेवल के और मिडिल लेवल के बंदे करने के लिए नहीं आएंगे, ये डेली बेसिस पे काम होता है बेटा। कभी मशीन खराब हो गई या कोई रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ गई या किसी मशीन को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ गई, तो वो मिडिल लेवल और टॉप लेवल के लोग नहीं करवाएंगे, वो कौन करवाएंगे? लोअर लेवल के मैनेजर्स करवाएंगे। और क्या है बेटा? दे रिपोर्ट बैक द इंफॉर्मेशन एंड वर्कर्स प्रॉब्लम टू द हायर अथॉरिटीज। मैंने क्या बताया था? जो लोअर लेवल के लोगों की प्रॉब्लम्स है और जो डिमांड्स है, जो नीड्स हैं, वो कहां तक पहुंचाते हैं? इस लोअर लेवल के मैनेजर टॉप तक पहुंचाते हैं। किसके जरिए? मिडिल लेवल के जरिए। देखो समझो बेटा, अगर टॉप लेवल को कोई इंस्ट्रक्शन नीचे तक पहुंचाना है तो वो मिडिल लेवल को बताएगा, फिर मिडिल लेवल किसको पहुंचाएगा? लोअर लेवल को। और लोअर लेवल के मेंबर्स की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नीड है, कोई डिमांड है, तो वो ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? वो बोलेंगे मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको बोलेगा बेटा? टॉप लेवल को। तो ये काम होता है बेटा लोअर लेवल के मैनेजर्स का। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो लोअर लेवल मैनेजर्स में या लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं बेटा? सुपरवाइजर, क्लर्क्स और अकाउंट ऑफिसर्स। इनका काम क्या होता है? डे टू डे प्लान्स बनाना, अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनको जॉब्स असाइन करना, ऊपर से जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको अपने वर्कर्स को समझाना, जो डेली बेसिस पे टूल्स और मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए एक वर्कर को, वो उन्हें प्रोवाइड करवाना। और अगर लोअर लेवल के बंदों की कोई प्रॉब्लम है, कोई नीड है, कोई डिमांड है, तो उसे ऊपर पहुंचाने तक का काम भी किसका ही होता है बेटा? लोअर लेवल मैनेजर्स का ही होता है। तो इस हिरार्की में बेटा मैनेजमेंट के लेवल्स चलते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। मैंने बहुत बार आपको समझा दिया बेटा, बार बार रिवाइज करवाया है कि टॉप लेवल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं जिसमें डिपार्टमेंटल हेड होते हैं बेटा, और उनका क्या क्या फंक्शंस होता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर है बेटा? तो ये था बेटा हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक, जिसमें हमने तीनों हिरार्की को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, जिसमें हमने टॉप लेवल को भी समझा, मिडिल लेवल को भी समझा और लोअर लेवल को भी समझा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक भी जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है बेटा? वो है मैनेजमेंट के फंक्शंस, या मैनेजमेंट आखिर फंक्शन किस तरीके से करता है, या मैनेजमेंट के आखिर फंक्शंस क्या क्या हैं। इसको हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था बेटा, जब आपको याद आ रहा हो तो डेफिनेशन याद करो। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, तो वो प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? फंक्शंस भी कहते हैं। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ एस डी एंड सी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही होते हैं बेटा फंक्शंस भी मैनेजमेंट के, और मैनेजमेंट का प्रोसेस भी यही होता है। यहाँ पे सिर्फ हम इसके बारे में हल्का सा जानेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में प्लानिंग पे पूरा एक चैप्टर बचा हुआ है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग का पूरा एक चैप्टर है, स्टाफिंग का पूरा एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग का पूरा एक चैप्टर है, और कंट्रोलिंग का भी पूरा एक चैप्टर है। तो वहां पे हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस या मैनेजमेंट के फंक्शंस के रूप में इन पांचों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है बेटा मैनेजमेंट का? वो है बेटा आपका प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? देखिए बेटा, समझते हैं। प्लानिंग इज द फोरमोस्ट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी मतलब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग। सर ये प्लानिंग क्या है? देखिए बेटा, किसी भी कंपनी का एक गोल होता है, हर एक कंपनी का क्या होता है? गोल होता है। हर एक मैनेजमेंट का एक गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग लगती है।
जैसे मान के चलिए हमें मनाली घूमने जाना है, तो ऐसे नहीं है रात को सोए यार कि मनाली घूमने चलना है, सुबह उठे स्प्लेंडर की बाइक उठाई और मनाली घूमने निकल गए। ऐसे नहीं होता, स्प्लेंडर से पहुँच जाओ मनाली, देखा कैसे पहुँचोगे और टी-शर्ट निक्कर में निकल जाना। वहाँ ठंड हो सकती है भाई, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकते हैं भाई, वहाँ पे बारिश हो सकती है भाई, गर्म कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, कौन-सी ट्रेन से जाना है, कहाँ पे रुकना है, क्या खाना है, कितने दिन में वापस लौटना है, ये सब के बारे में तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, या मुँह उठा के मनाली निकल लोगे? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो बेटा? तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। अगर किसी गोल को अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग भी लगती है। इसीलिए हम प्लानिंग को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। सर प्लानिंग में होता क्या है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड whom इज गोइंग टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा और कितना करेगा, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा, प्लानिंग में होती है। जैसे गोल अचीव करना है, कैसे गोल अचीव करेंगे, कब करेंगे, डेडलाइन भी तो सेट करनी पड़ेगी, कौन कौन करेगा, कैसे कैसे करेगा, क्या क्या करेगा, कितना करेगा, अरे व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, ये तो पता है कि गोल अचीव करना है, लेकिन कैसे करोगे, कब करोगे, कितने टाइम में करोगे, ये तो सोचना पड़ेगा ना। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू, ये सारी चीजें होती है प्लानिंग। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वो इसलिए प्लानिंग सबसे पहला प्राइमरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। प्लानिंग की मदद से ही आज जहां हम हैं और जहां हम पहुंचने वाले हैं, उसके बीच का जो गैप है, उस पे एक पुल की तरह काम करती है प्लानिंग। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे स्टेटमेंट को वापस से सुनो। क्या बोल रहा हूं मैं कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? जहां हम हैं और जहां हम पहुंचने वाले हैं, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है कौन बेटा? प्लानिंग। जहां हम खड़े हैं और जहां हम पहुंचने वाले हैं, कैसे पहुंचने वाले हैं, ऐसे 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 ये तरीका अपनाने वाले हैं, ये पॉलिसीज लेने वाले हैं, ये प्लान्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो ब्रिज की तरह काम करती है कौन बेटा? प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी गोल को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। कर ली बेटा प्लानिंग, ठीक है। दूसरा फिर क्या फंक्शन आता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। याद रखना, ये जो फंक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये सीक्वेंस में चलेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करोगे बेटा। किसी भी गोल को अचीव करने के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकती। पहले क्या होगा? प्लानिंग ही होगी। पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी किसी भी गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? प्लानिंग करेंगे। हो गई बेटा प्लानिंग, समझ में आ गया। अब दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क and establishing authorities relation and allocating resources required to carry out a specific plan। किसी प्लान को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, क्या क्या असेट्स लगेंगे, क्या क्या ड्यूटीज लगेगी, उनको ऑर्गेनाइज करने का, उनका अरेंजमेंट करने का काम इस सेकंड फंक्शन के होता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लान तो बना लिया, लेकिन उस प्लान को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे। पहला स्टेप क्या है बेटा? प्लानिंग। प्लानिंग तो कर ली, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, लेकिन उसको अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस हमें लगेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना भी, उसको स्टैब्लिश करना भी, उसको एलोकेट करना भी बहुत जरूरी है। तो वो कहां पे होगा बेटा? वो इस दूसरे प्रोसेस में होगा जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आया या नहीं आया? पहला क्या है? प्लानिंग। कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, क्यों करना है, पहली चीज क्लियर। दूसरा, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस हमें लगेंगे, उसे अरेंजमेंट करना है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा तीसरा क्या है बेटा? स्टाफिंग। स्टाफिंग वर्ड निकल के आया है स्टाफ से। स्टाफ का मतलब ये होता है कि जो हमने प्लान बनाया है और उस प्लान को अचीव करने के लिए जो हमने रिसोर्सेस इकट्ठे किए हैं, उन रिसोर्सेस को इस्तेमाल कौन करेगा? स्टाफ इस्तेमाल करेगा। और स्टाफिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है बेटा? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट करना, क्योंकि कंपनी के उन प्लान को अचीव करने के लिए काम कौन करेगा? स्टाफ ही तो करेगा। तो स्टाफिंग में क्या होती है बेटा? रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन रिक्रूटमेंट को सिर्फ रिक्रूटमेंट से याद मत रखो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जिसको जो काम आता है उससे वो काम करवाया जाए। अब बेटा अगर आप एक बंदा जिसको ऑडिटिंग आती ही नहीं है और अगर आप उससे ऑडिटिंग करवा लोगे, तो वो किसी भी मैनेजमेंट के अंदर फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? नुकसानदायक होगा। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिसको जो काम आता है उससे वो काम करवाया जाए, वो स्टाफिंग के अंदर आता है। रिक्रूटमेंट स्टाफिंग के अंदर आती है, ट्रेनिंग स्टाफिंग के अंदर आती है बेटा, और प्रमोशन वगैरह सब किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर आता है। क्योंकि स्टाफ के जरिए ही आप अपने प्लान को अचीव करने के लिए क्या करोगे बेटा? आगे बढ़ोगे। तो ये सारे के सारे सीक्वेंस में चलेंगे बेटा। पहले होगी प्लानिंग,
फिर होगा रिसोर्सेस का ऑर्गेनाइजिंग, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, स्टाफिंग, यानी कि स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना। अब स्टाफ को रिक्रूट तो कर लिया, लेकिन उन्हें गाइड भी तो करना पड़ेगा कि भैया ये काम करना है, आपका काम ये है और आपका काम ये है, आपको ये काम इस तरीके से करना है। वो क्या है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि आपका ये काम है और आपको ये काम इस तरीके से करना है। कोई भी अगर आपको चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमारे पास आके अपनी समस्या को बता सकते हो, और ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग तो हो गई, रिक्रूटमेंट तो कर लिया एम्प्लॉयज का, लेकिन वो एम्प्लॉयज क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा, और अगर उसे कोई दिक्कत आएगी तो उसे कौन गाइड करेगा, वो किस फंक्शन में आता है, वो आता है बेटा किसमें, डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट का मतलब कोई फिल्म को डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट का मतलब अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें एनकरेज करना, ठीक है, कि किस तरीके से काम को किया जाता है। और फिर लास्ट हमारा जो फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, जो लास्ट हमारा प्रोसेस आता है, वो क्या कहलाता है बेटा, कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोल किसको करना है, देखते हैं बेटा। कंट्रोलिंग मीन्स establishing standard of performance, desire measuring of current performance, comparing the current performance with the standard performance, taking the corrective actions to remove the deviations if any, so that organizational goals can be achieved। अभी कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। प्लानिंग करी थी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना है, प्लानिंग करी थी। जब लास्ट में पहुंचे तो पता लगा कि मुनाफा कितने का हुआ, सिर्फ 8,000 करोड़ का हुआ, यानी कि 2,000 करोड़ का मुनाफा नहीं हुआ। मतलब टारगेट बनाया था 10,000 करोड़ का, प्लानिंग करी थी 10,000 करोड़ के हिसाब से, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड में आके पता चला कि जो हमारा वो क्या कहते हैं, जो हमें मुनाफा हुआ वो कितने का हुआ बेटा, सिर्फ 8,000 करोड़ का हुआ, यानी कि 2,000 करोड़ का क्या हुआ है, हमें एक तरीके से हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने टास्क सोचा था और जो हमने टास्क अचीव किया, उसके बीच में जो कमियां निकल के आई है, 10,000 करोड़ अचीव करना था टारगेट, करा कितना, 8,000 करोड़, 2,000 करोड़ क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, उसको जानना, और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में उन गलतियों को दोबारा ना दोहराना ही क्या कहलाता है बेटा, कंट्रोलिंग कहलाता है। समझ में आया या नहीं आया? कंट्रोलिंग का मतलब अपनी गलतियों को कंट्रोल करना या अपनी गलतियों से सीखना। प्लानिंग करी थी 10,000 करोड़ कमाने हैं, और कंट्रोलिंग के एंड पे आने के बाद पता क्या लगा कि सिर्फ 8,000 करोड़ ही कमाए, मतलब 2,000 करोड़ हम नहीं टारगेट पूरा कर पाए। तो ये 2,000 करोड़ हम क्यों नहीं कमा पाए, वाई, इसको जानना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। साथ के साथ क्यों नहीं कमा पाए, जब कंट्रोलिंग के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वापस से प्लानिंग करेंगे तो उसमें हमें इन गलतियों को वापस से नहीं दोहराना है। सर ये क्या स्टेटमेंट बोल रहे हो, कंट्रोलिंग के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में वापस से प्लानिंग करेंगे? हाँ, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर हमने जो प्लानिंग करी है किसी कंपनी के अंदर तो 10 सालों की नहीं करते हैं बेटा, एक एक फाइनेंशियल ईयर की करते हैं। तो जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम देखेंगे कंट्रोलिंग किस तरीके से करी जानी है, और इस कंट्रोलिंग के अंदर हमें पता लगेगा कि यार ये हमने गलतियां करी है। तो जब हम नए फाइनेंशियल ईयर के लिए वापस से प्लानिंग करेंगे तो इन गलतियों को हम क्या करेंगे बेटा, वापस से नहीं दोहराएंगे, ताकि अगली बार हमने जो टारगेट सोचा है हम उसके बराबर या उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो इसे हम कहते हैं बेटा कंट्रोलिंग, और ये होता है बेटा मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन। एक बार वापस दोहराता हूं बेटा सारे फंक्शंस। प्लानिंग क्या होता है बेटा, क्या करना है, कैसा करना है, कब करना है, इसके बारे में प्लान करना। दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उनको अरेंजमेंट करना। तीसरा, उन रिसोर्सेज को रन कौन करेगा, स्टाफ रन करेगा, तो स्टाफिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो होगा स्टाफिंग के अंदर। फिर क्या होगा बेटा, डायरेक्टिंग, यानी कि जो स्टाफ हमने रिक्रूट किया है उनको डायरेक्ट करना मैनेजर्स के जरिए कि क्या उनका काम है, गाइड करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना। और लास्ट हमारा फंक्शन होता है बेटा कंट्रोलिंग, यानी कि जो टास्क हमने सोचा था और क्या टास्क हमने अचीव किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, देखना है क्या क्या गलतियां करी और उन गलतियों से सीखना है, और जब अगली बार वापस से प्लानिंग करेंगे तो उन गलतियों को फिर वापस से नहीं दोहराना है। ये होता है बेटा मैनेजमेंट के प्रोसेस, या इन्हें हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सीक्वेंस में चलेंगे, याद रखना, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हो। और कंट्रोलिंग के जरिए ही हम हमारे जो डिविएशंस होते हैं, जो कमियां होती हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं बेटा, इंप्रूव कर सकते हैं। और जब हम नई बार प्लानिंग करेंगे तो उसमें हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इसके आगे क्या है बेटा, इसके आगे जाता है थैंक यू। यानी कि आज हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े बेटा, हमने 2 टॉपिक आज हमने पढ़े, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और एक टॉपिक हमने क्या पढ़ा बेटा,
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिन्हें हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने 3 लेवल पढ़े बेटा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं वो हमने समझे। उसके बाद हमने बात करी बेटा प्रोसेस के, मैनेजमेंट के प्रोसेस की या मैनेजमेंट के फंक्शंस की, जिसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा। वीडियो अगर पसंद आया है बच्चों तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में चल जाओ बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। नहीं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अकाउंट्स इको बिजनेस चल चुका है बेटा कारमा, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपके लिए आते जा रहे हैं बेटा, चाहे वो अकाउंट्स के हों, चाहे वो इको के हों, चाहे वो बिजनेस के हों। आपको बस एक काम करना है, हमारे साथ पढ़ते चलना है। कोई भी क्वेरी हो तो जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बस आपको हमारे साथ लगातार पढ़ते चलना है, क्योंकि ध्यान रखना है बेटा 12th बोर्ड में इस बार हमारा टारगेट है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स से क्या करना है बेटा, पास होना है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और जल्दी ही मिलूंगा आपके लिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए आप लोग बेटा पढ़ते रहो, मस्त रहो, जल्दी ही मिलूंगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय।